नमस्कार। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ। अगर उन बातों को समझा गया तो हम एक नए व्यक्ति की खोज कर सकते हैं और एक नए इंसान को जन्म दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनें। बचपन से मैं सोचता था कि आने वाली युवा पीढ़ी ये जात पात या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने जैसी बेवकूफ़ियों में नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पढ़ लिख रही है। लेकिन इसका उल्टा हुआ। एक बच्चा 25 वर्ष के बाद विद्यालय से निकलकर कहता है, हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर मुस्लिम हैं। इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। और वही बच्चा विश्वविद्यालय से निकलकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने में संलग्न हो जाता है। और अगर कोई किसी से कह दे कि पंडित ऐसे होते हैं या यादव ऐसे होते हैं या ठाकुर ऐसे होते हैं, तो वही बच्चा इन कुछ शब्द मात्र से दूसरे से लड़ने झगड़ने लगता है, उसे मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि ना तो तुम पंडित हो, ना ही तुम यादव हो, ना ही तुम ठाकुर, और ना ही हिंदू, और ना ही मुस्लिम या सिख या ईसाई। ये सभी ठप्पे हैं जो हम और आपके बचपन से हमारे दिमाग में जहर की तरह भर दिए गए हैं, और आज इसका फ़ायदा राजनेता उठा रहे हैं। इस वजह से एक दूसरे के बीच नफ़रत पैदा करवा देते हैं, लेकिन हमें इसका कोई ख्याल ही नहीं है। आशा करता हूँ शायद कभी हम इतने सभ्य हो सकें और वो दिन आ सके जब हम किसी को पंडित, यादव, ठाकुर, काछी, चमार जैसी जातियों को अलग रखकर हर एक व्यक्ति को उसके इंसान होने में स्वीकार कर सकें, उसे पूरी समग्रता में उसे प्रेम कर सकें, जिससे कोई भी एक इंसान को दूसरे इंसान से इस बात पर लड़ाने को मजबूर ना कर सके कि वो आपकी जाति का ना होकर दूसरी जाति का है, इसलिए आप उससे नफ़रत करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ जाति या धर्म जैसी बेवकूफ़ियों को मानकर उसके प्रति घृणा से भरा हुआ है। और जो लोग खुद को कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम या सिख या ईसाई कहते हैं, इन्हें आने वाली पीढ़ी सिर्फ एक शब्द से जानेगी, और वो है बेवकूफ़। और जो कहते हैं मैं कट्टर हिंदू या मैं कट्टर मुस्लिम या मैं पंडित या यादव या ठाकुर या जो भी है, अगर तुम्हें बचपन से ऐसा सब ना सिखाते हुए ऐसा सिखा दिया जाता कि बेटा तुम बेवकूफ़ हो, तो आज आप लोग खुद को बोल रहे होते कि मैं कट्टर बेवकूफ़वादी हूँ, बजाय ये बोलने के कि मैं कट्टर हिंदू हूँ या मैं कट्टर मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ। आश्चर्य होता है बच्चे को इंसान ना होना सिखाते हुए उनके ऊपर बचपन से ठप्पे लगा दिए जाते हैं कि बेटा तुम पंडित हो, तुम यादव हो, तुम ठाकुर हो या जो भी हो। और इन्हीं ठप्पों को मानकर वही बच्चा बड़ा होते होते इन्हीं ठप्पों को अपनी पहचान मानकर जीने लगता है, और इन्हीं ठप्पों का फ़ायदा उठाकर लोग एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने में सफल हो जाते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे समाज में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या और तमाम जो भी जातियां हैं, लेकिन इंसान कोई भी नहीं। यहाँ तक तो ठीक था कि हमने इंसानों को भी अलग अलग वर्गों में बांट दिया, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। अब दूसरी तरफ क्या किया है, हमने परमात्मा को भी अपना अलग अलग बना लिया है। हिंदू का मंदिर है, मुसलमान की मस्जिद है, सिख का गुरुद्वारा है, ईसाई का गिरजाघर है, लेकिन परमात्मा का मंदिर कहीं भी नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात मालूम होती है। आज मुझे जो भी सुन रहे हैं, तो मैं ये सब बातें सिर्फ एक युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, और जो युवा चित्त के लोग हैं वही इन बातों को समझने में समर्थ हो सकते हैं, और बाकी लोगों को लगेगा कि मैं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप इन बातों पर विचार करें। अगर आपको ठीक लगे तो इनको बड़े गहरे में समझकर और लोगों से बात कीजिए। आप वो एक नए आयाम में एक हवा पैदा करें कि आने वाली पीढ़ी कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय निकल गया, आने वाले बच्चे हों वो भी कहें कि मैं कट्टर ये हूँ, मैं कट्टर वो हूँ। ये तमाम जो बेवकूफ़ियाँ हैं इनसे मुक्त हो सके। हमें इस बात पर विचार करना है
कि कोई इन जातियों में उलझा ना रह जाए। हमारा जीवन बहुत विराट है, बहुत असीम है, हम उनमें खोजें करें, ना कि हम कट्टर हिंदू, मुस्लिम या पंडित, यादव, ठाकुर या तमाम जो भी जातियां हैं इनमें बीधे रहें। ये अब बहुत ही लज्जा का विषय हो गया है, इसे हमें समझना चाहिए। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो कोई बदलाव भी नहीं होगा। जैसा कि हमारे परिवार में या बहुत पुरानी पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, इसे हम एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार कुछ भी करती रहे, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पर आपस में समाज में एक सही ढंग की हवा पैदा नहीं करेंगे, लोगों में भेदभाव करना बंद नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार के हाथ में थोड़ी है, सरकार हम हैं, सरकार हमारे ऊपर है, हमने उन्हें बैठा लाया। अगर हम ही उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम ही उसका पालन नहीं करेंगे, या हम ही नहीं चाहते कि उसमें बदलाव हो, तो कैसे क्या हो सकता है, ये हम और आप अच्छे से समझते हैं। आशा करता हूँ आप इन बातों पर विचार करने की कोशिश करेंगे और फिर जो भी आपको ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं। धन्यवाद।